कल रक्षाबंधन है और हर बहन को अपने भाई के लिए कुछ स्पेशल बनाना है, तो इस रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए बाजार के नहीं बल्कि घर में आसानी से बनने वाले मिठाई और स्नैक्स बनाइए। हम बना रहे हैं सेवई की कटोरी और कम तेल में बनने वाली मिनी कचौरी। सबसे पहले हम मिठाई बनाएंगे। इसके लिए एक कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस पे और उसके बाद बटर को डाल के इसे गलने देंगे। आप डालेंगे इसमें लंबे वाली सेवइयां और इसे पकाएंगे। आप बटर की जगह में घी का भी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच चीनी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी की वजह से इसका अच्छे से बाइंडिंग होगा। अब बस इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 5 मिनट के लिए, और हमारी सेवइयां बनके रेडी। अब इसे साइड करके रख देंगे और उसी बीच हम ले रहे हैं 4 कटोरे और उसे अच्छे से तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लेने के वजह से सेवइयां निकलते वक्त टूटेंगे नहीं। कटोरों को ग्रीस कर लेने के बाद हम डालेंगे सेवइयां और फिर इसे शेप देंगे। आपको इसे एक डेंट शेप बनाना है, पर इसके बीच के हिस्से को ज्यादा पतला मत रखिएगा, वरना रबड़ी सेवई के नीचे से निकल जाएगा। सारे कटोरों में डाले सेवई को अच्छे से शेप दे देने के बाद हम इसे फ्रीज में डाल देंगे ताकि ये जम के अच्छे से शेप ले ले। उसी बीच हम बना लेंगे रबड़ी, जो कि बहुत ही आसान है। एक पैन चढ़ाएंगे गैस पे, उसमें डालेंगे करीब 200 ml दूध, 3 बड़े चम्मच चीनी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कप जितना मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स नहीं रह जाए। फिर डालेंगे इलायची और मिक्स कर लेंगे। अब देख रहे होंगे दूध गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे घी। इसे होगा क्या कि रबड़ी पैन से चिपकेगा नहीं। यहाँ हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। अब इसे मिक्स करके तब तक पकाएंगे जब रबड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। जब आप देखें कि रबड़ी साइड से चिपकना बंद हो गया है, इसका मतलब आपकी रबड़ी कुक हो गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। उस तरफ से वो ठंडा हो चुका है, उसे लेंगे और एक चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से निकालिएगा, वरना ये टूट जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। सारे कटोरे निकल लेने के बाद ऊपर से डाल देंगे रबड़ी। फिर मैं यहाँ ऊपर से डाल रही हूँ किशमिश एंड इट्स रेडी टू सर्व। आप चाहे तो इसके जगह दूसरे ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे साइड करके बनाएंगे मिनी कचौरी। सबसे पहले बनाएंगे कचौरी का आटा। 2 कप आटे में डालेंगे कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। मोइन के लिए डालेंगे तेल और सबको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे घी का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे जरूरत अनुसार पानी और नीट कर लेंगे। आटा रेडी हो चुका है। अब बना लेंगे स्टफिंग। इसके लिए एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे 2 पैकेट भुजिया, साबुत धनिया, जीरा और सौंफ, कसूरी मेथी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी। अब जार का ढक्कन लगा के इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब ट्रांसफर कर लेंगे इसे एक बाउल में और डालेंगे इसमें 1 पैकेट मूंग दाल, कश्मीरी लाल मिर्च और काले मिर्च पाउडर और फिर थोड़े तेल और नींबू का रस भी डालेंगे। और अब सारे चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए बनाते हैं कचौरी। कचौरी बनाने के लिए एक आसान सा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको बेल लेना है एक नॉर्मल साइज वाला रोटी, पर बिना सूखे आटे की। फिर आपको एक ग्लास या राउंड शेप का ढक्कन लेना होगा और उसका यूज करके रोटी में से छोटे छोटे सर्कल निकाल लेना होगा। इनको हम थोड़ा सा बेल लेंगे और फिर स्टफिंग डाल के इसे हम सील कर लेंगे। इसी तरीके से बस आपको अपने सारे कचौरी बना लेना है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब कचौरी को हम फ्राई करेंगे पर कम तेल में। हम इसके लिए अप्पे पैन का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं। इसे आपको तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। पकाना आपको इसे लो फ्लेम पे ही है ताकि ये क्रिस्पी बने। अगर आप अप्पम पैन का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका बीच वाले कचौरी फ्राई हो जाएंगे, तो उसे फ्राई करके साइड पे फ्राई होने वाले कचौरियों को बीच में लेके फ्राई करें और इस प्रोसेस को रिपीट करके सारे कचौरियों को बना लें। अब इस वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और इन्हें खिला के अपने भाई को राखी पहनाएं।